नमस्ते दोस्तों। आज हम वज्रासन में बैठ के करने वाले 2 आसन करेंगे। इनकी जो करने की जो मेथड है वो थोड़ी बहुत सेम है और इनके जो लाभ है वो एक समान है। ये दोनों ही आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसमें हम कमर के लिए भी ये उपयोगी है और अपने पैरों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन सबसे पहले ये आसन किस तरह से किए जाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम उसके लाभ या उसके फ़ायदे की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला आसन है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए हमको इस तरह से अपने घुटनों के बल बैठना है। दोनों पैरों को इस तरह से नीचे फैला देना है, पैर के पंजों को पीछे फैला देना है और इस तरह घुटनों के बल बैठना है। और दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करके एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी को पकड़ लेना है। इस तरह से बिल्कुल देखिए, इस तरह से दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के रखना है। और उसके बाद लंबी सांस भरते भरते शरीर को पीछे ले जाना है। कमर से शरीर को हम बेंड करेंगे और हमारा सिर पीछे की तरफ झुकाएंगे। और फिर उस आसन की उस पूर्ण स्थिति में अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करना चाहो तो भी कर सकते हो, और सांस को रोक के रखना चाहो मतलब अंतः कुंभक करना चाहो तो भी कर सकते हो। जब आप वापस आना चाहो तो धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और पहले सिर को धीरे से उठाएंगे, उसके बाद सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सीधे होना है। तो आइए शुरू करते हैं अर्धचंद्रासन। एक लंबी गहरी सांस भरते भरते अगर इस तरह से आपका बैलेंस नहीं रहता है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से कमर के पीछे भी रख सकते हो और हाथों से सपोर्ट देके भी आप पीछे झुक सकते हो। सांस भरते भरते पीछे झुकना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। यह आसन जो है वो 3 बार करना है और आसन की पूर्ण स्थिति में कम से कम आधा मिनट आपको रुकना है। तो ये हुआ अर्धचंद्रासन। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में इस तरह से हमें वज्रासन में बैठना है और फिर दोनों पंजों के ऊपर हम बैठ जाएंगे। दोनों पंजे इस तरह से रहेंगे, हमारे दोनों पंजे पे बैठ जाएंगे और फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाके हमारी जो एड़िया है उसको पकड़ लेना है और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। दोनों को जोड़ के नहीं रखना है, थोड़ा सा अंतर रखेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाके पैर की एड़ी को पकड़ना है और फिर धीरे से सांस भरते भरते शरीर को उठाना है। यहाँ से कमर से आप शरीर को उठाओगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे धक्का देना है। मतलब आपका आपकी जो ये जंघा है वो और आपका शरीर एक सीधी रेखा में आएंगे। तो इस तरह से करना है और फिर सिर को धीरे से पीछे ले जाना है। इस आसन में जब आप वापस अपनी सामान्य स्थिति में आते हो तो पहले शरीर को नीचे लाना है, उसके बाद ही सिर को सीधा करना है। सीधा ही सिर को पहले सीधा करके नीचे नहीं आना है। ऐसा करने से आपको चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये एक सावधानी रखनी है इसमें। तो इस तरह से दोनों पैर की जो एड़िया है उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। अभी मैं शरीर को सांस भरते भरते उठाऊंगी।
जब वापस आना चाहो तो पहले शरीर को एड़ियों के ऊपर टिकाना है, उसके बाद सिर को सीधा करना है। तो ये हुआ उष्ट्रासन। ये दोनों आसन जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है, मतलब हम पीछे की तरफ झुकते हैं। तो इसमें सावधानी ये रखनी है कि जिनको पेट में किसी भी तरह की सर्जरी करवाई है या तो जिनको हर्निया की तकलीफ़ है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है या तो हृदय से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है, तो उनको भी ये आसन नहीं करना है। ये दोनों आसन के अगर हम लाभ देखें तो हमारा जो पूरा शरीर है वो पीछे की तरफ हम बेंड करते हैं। जनरली हम अपनी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो हम आगे झुक के करते हैं, इसलिए हमारी जो कमर है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको हमने हमेशा आगे झुकने की ही आदत डाली है, तो वो एक ही तरफ झुक सकती है। लेकिन ये आसन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ आप झुकाते हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को पीछे की तरफ झुकाते हो, तो उसको ये पीछे का व्यायाम भी मिलता है। उसके मतलब कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसके आसपास जो भी स्नायु है उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड लचीली बनती है, ठीक है। और आप पीछे की तरफ झुकते हो, इसलिए आपके पूरे पेट के ऊपर स्ट्रेच आता है, पूरा पेट आपका पीछे की तरफ खींचता है। तो यहाँ के जो आगे के जो ये स्नायु है वो सब खींचते हैं और पीछे के जो पीठ के जो स्नायु है वो सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा करने से ये पूरे यहाँ के आगे के और पीछे के जो स्नायु है, जो मसल्स है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हम अपनी गर्दन को भी पीछे झुकाते हैं, सिर को पीछे झुकाते हैं, मतलब ये गर्दन हमारी पूरी एक्सपांड होती है। तो ये गले में जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ है वो भी एक्सपांड होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको भी अच्छा व्यायाम मिलता है और उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। हम जब गर्दन को पीछे झुकाते हैं तो यहाँ पीछे से जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के जो भी वर्टिब्रा है, तो वो जो वर्टिब्रा है वो उनके ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। तो वो जो है वो पूरे ऐसे इस तरह से खुलते हैं, ठीक है। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की तकलीफ़ है, जिनको बैक पेन रहता है, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी है, क्योंकि आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको बेंड करते हो। तो जो कमर दर्द होता है या तो यहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की जो दर्द होता है, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है। हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन अच्छा माना जाता है। इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो एक्सपांड होते हैं। हम पीछे झुकते हैं तो छाती का भाग जो है वो एक्सपांड होता है, तो हमारे जो लंग्स है वो भी एक्सपांड होते हैं, तो उनकी भी कैपेसिटी बढ़ती है। इसीलिए जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभदायी है। तो दोस्तों, आज हमने ये दो आसन देखे, एक था अर्धचंद्रासन और दूसरा था उष्ट्रासन। दोनों के लाभ और सावधानियां एक समान है। अभी मैं अपने अगले वीडियो में आपको और दो आसन के बारे में जो बैठ के किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।